जी न्यूज़ के रिपोर्टर्स लगातार आज ग्राउंड पर हैं। हर लोकेशन पर जी न्यूज़ के रिपोर्टर इस समय मौजूद हैं और हमारे संवाददाता विशाल पांडे इस समय फरीदाबाद में निकिता तोमर के घर पर मौजूद हैं और विशाल के साथ निकिता के पिता भी हैं और भाई भी हैं। आज इस परिवार की पूरी बात भारत के हर परिवार को सुननी चाहिए। मैं आपको सीधे विशाल के पास लेकर जा रहा हूं। विशाल, इस समय आपको भारत के नहीं दुनिया के करोड़ों लोग सुन रहे हैं। आप निकिता के घर पर हैं। आप हमें बताइए कि इस समय लोग वहां पर क्या कह रहे हैं, परिवार क्या चाहता है, क्या निकिता की जान बच सकती थी, और इस नाइंसाफी के बारे में भी हमें बताइए और फिर परिवार से भी बात कीजिए। जी जी बिल्कुल। देखिए सुधीर जी, यहाँ पर परिवार के लोग मौजूद हैं। निकिता के पिता, भाई और मामा हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, निकिता की जान क्या बचाई जा सकती थी? हाँ, बचाई जा सकती है। अगर पहले हम इसके जो फैसला ना करते तो आज ये नौबत हमारे साथ, ये घटना आज नहीं घटती। क्या हुआ था 2018 में? 2018 में इस लड़की तौफीक ने इसको किडनैप किया था। इसको फिर हमने एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी, इसको अरेस्ट कराया था। इसके जो घर वाले और इसके जो वो थे, सब ने बरादरी ने सब ने अपने हमसे माफ़ी मांगी, पैर पकड़े, बोले कि आज के बाद आप, हमारा लड़का आपकी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देगा, नहीं फ़ोन करेगा, नहीं उसका पीछा करेगा। हमें आश्वासन दिया और हमने दोनों समाज के आदमी इकट्ठे हुए, हमने वो फैसला कर लिया लड़की की लोक लाज की वजह से। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो तौसीफ है वो उसका ताल्लुकात राजनीतिक घरानों से है, उसके घर में कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं। इसके बारे में क्या जानकारी? क्या आप लोग के ऊपर भी कभी ऐसा कोई दबाव आया? हाँ, उसके जो दादा थे खुर्शीद अहमद थे, वो भी एक साथ कई बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, एमएलए रहे। उसके बाद उनका लड़का आफ्ताब है, अब 2 बार से वो एमएलए रह लिया, कांग्रेस परिवार मंत्री भी रह लिया। उनका कभी 40-50 साल से राजनीतिक परिवार है। वो आफ्ताब एमएलए का वो सगा भतीजा है और ये ऊपर तक इनके रसूखे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सीधे इनके संपर्क हैं। नवीन, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब आप लोग की क्या मांग है? आप भाई हैं, आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? पूरा देश आपको सुन रहा है। सर, हम यही चाहते हैं कि हमारी लड़की को न्याय मिले और ऐसी सख्त से सख्त फांसी की सज़ा तुरंत हो उसे, जिससे कि दूसरे के लिए भी एग्जाम्पल सेट हो जाए, जो ऐसा करने की कभी सोचे भी ना, किसी और बहन बेटी पे कोई हाथ डालने की ऐसा सोचे भी ना। हम यही चाहते हैं। अच्छा, आपसे मेरे दिन में जब बात हुई थी, आपने बताया था कि आप वहाँ पर पहुँच गए थे और आपको गवाह के तौर पर शामिल नहीं किया गया। आपने देखा कि कट्टा फेंक कर तौसीफ भाग रहा है। ये पूरा घटनाक्रम क्या था? सर, मैं वहाँ पे जैसे ही पहुँचा था तो वो कट्टा उसके हाथ से छूट के नीचे गिर गया था, डर के मारे जैसे भी गिरा हो, और वो गाड़ी लेके फरार हो रहा था। उसके पीछे हमने 2 लड़के भी भेजे स्कूटी पे, लेकिन वो फरार हो चुका था सर। और इतने ही फिर मेरे भाई ने बहन को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया था और हमने 100 नंबर पे कॉल कर दिया था सर। पिताजी हैं निकिता के, अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? आपका दर्द हम समझ सकते हैं, सवाल ज़्यादा नहीं है हमारे पास, लेकिन आपकी मांग क्या है? आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, देश से क्या कहना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ कि इन जो भी गुनहगार हैं, इनको जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा हो, जिससे आगे कोई ऐसी वारदात ना हो और लोगों की बेटियां बच सकें। जी, एक तो हमें इनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए और एक बच्चा है, इनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और जो हमारी जो एसआई गठित हुई उसके हिसाब से हमारे जल्दी से जल्दी उसको पुलिस केस को चालान को तैयार करके कोर्ट में सबमिट किया जाए। कोई नेता आप लोगों के पास पहुंचा यहाँ पर? हमारे पास एक ही नेता आए थे, मूलचंद शर्मा जी आए थे, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार। वो आए थे वहाँ जब जीटी रोड पर शाम के टाइम। वो आश्वासन दे रहे थे कि हम आपकी जो भी मांग होंगे हम पूरा करेंगे, आपकी सारी कार्रवाई हम पूरी करेंगे। किसी तरह कोई सिटिंग यहाँ के सिटिंग एमएलए नीरज शर्मा कांग्रेस के, वो नहीं आए अभी तक भी नहीं आए सर। 25-30 घंटे से ऊपर हो चुका है। यहाँ के जो हमारे NIT 86 के एमएलए नीरज शर्मा, वो अभी तक उन्होंने हमारी कुछ भी नहीं पूछी हमसे। ना एक बार भी आए देखने, ना हमसे कुछ पूछा, ना एक फ़ोन तक हमको किया है कि क्या स्थिति है, आप लोग ठीक हैं, क्या चाहते हैं आप, कुछ नहीं सर। कांग्रेस से विधायक है। अगर ये घटना किसी मोमडन के साथ घटी हुई होती तो देश के सभी हर पार्टी का नेता आता और पैसों की बरसात होती। बिल्कुल। सुधीर जी सुनिए, ये लोग जो कह रहे हैं। विशाल, मैं ये चाहता हूं कि आप निकिता के पिता से ये बात करें, क्योंकि मेरे हाथ में अभी उनकी FIR है। वो FIR उन्होंने 2018 में दर्ज कराई थी। पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला था, उसके बाद भी निकिता की जान नहीं बची। तो ऐसा क्यों हुआ? सुधीर जी का सवाल है कि 2018 में जब आप लोगों ने FIR दर्ज कराई
पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला था, क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की इसमें? क्या तौसीफ पर वक्त रहते अगर पुलिस कार्रवाई करती तो जान बचाई जा सकती थी निकिता की? पुलिस ने कार्रवाई करी थी और 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसको पकड़ लिया था। लेकिन हम लोग डर गए थे कि एक तो उसका पॉलिटिकल रसूख है, दूसरा उनके पास करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं। तो हमारे और उनकी तरफ से कुछ लोग आए थे उनके गांव से और उन्होंने माफ़ी मांगी और हमारे भी समाज के लोगों ने आपस में डिस्कस करके इस केस को वहीं पे क्लोज़ कर दिया था। उसके बाद फिर कभी परेशान किया तौसीफ ने 2018 से लेकर कल तक इस बीच में? नहीं सर, फिर परेशान हमें नहीं किया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले बेटी बता रही थी कि उसके पास फ़ोन आया था कि शादी कर लो मुझसे, धर्म परिवर्तन करो। तो मैंने कहा था ठीक है, एक बार बात कर लेंगे हम। तो अब इतनी जल्दी ऐसा केस हो गया, ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। नहीं तो हम लोग बात भी कर लेते, या हमें डर होता कि भाई ऐसा कुछ होगा तो हम बेशक छोड़ के भी चले जाते। यहाँ से हम अपना दुख कहीं और ही जाकर रह लेते, छोड़ देते इस जगह को। विशाल सर वो विशाल आप इनसे ये बहुत ब्रिलियंट लड़की थी। सुधीर जी जी विशाल उनके भाई को बोलने दीजिए, वो बता रहे हैं निकिता के बारे में, वो पहले सुन लेते हैं। जी सर बहुत ब्रिलियंट लड़की थी। 12th में सर 95% CBSE बोर्ड से उसके आए थे। और सर 3 साल का BCom ऑनर्स होती है, 6 सेमेस्टर होते हैं सर। 6 सेमेस्टर में उसने अपनी क्लास में टॉप किया हुआ है। अभी FCAT का एग्ज़ाम भी दिया था सर उसने। अपने गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की शुरुआत करी थी, बहुत अच्छे नंबर आए थे सर उसके। कहीं बड़ी अफसर बनने का सपना था सर उसका, वो सपना सर सपना ही रह गया उसका। सुधीर जी देखिए, सपना रह गया। और विशाल मैं उनके पिता से ये जानना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि हम डर गए थे। ये डर गए थे क्योंकि वो परिवार बहुत रसूखदार था, पैसे वाला था, बड़ा खानदान था, राजनीतिक खानदान था। आज इन्हें इस बात का दुख है, पछतावा है कि ये डर गए थे। ना डरे होते तो शायद निकिता बच जाती। और देश के ऐसे करोड़ों माँ बाप को, परिवारों को जो इन्हीं की तरह डरे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर क्या अगर आप डरे ना होते तो आज निकिता बची होती? क्या आपको डर का पछतावा है? और आज ऐसे आप माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कम से कम ऐसे मामलों में डरे ना, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव लड़ाई लड़े? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं वैसे तो पछता रहा हूँ कि डरना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आज भी ये केस होगा किसी के साथ तो इतने रसूख वाले से और इतने पैसे वालों से आदमी कौन लड़ेगा? आदमी कौन लड़ेगा? आज भी डरेंगे हम। वो करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं, उनकी मिनिस्ट्री में बड़ी जगह पावर है। हम क्या कर लेंगे आज भी, ये बताइए? कुछ नहीं कर सकते हम उनका आज भी। अगर आज भी केस होता तो मुझे लगता है आज भी हमें चुप ही होना पड़ता। मेरी जगह कोई और भी होगा तो वो भी चुप ही हो जाएगा। बड़े बड़े वकील कर लेंगे करोड़ों रुपए के, हमें तो 1000 रुपये खर्च करने के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो आज भी शायद मैं डर ही जाता। देखिए बिल्कुल सुधीर जी, विशाल, इसीलिए विशाल लोग, बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि हैदराबाद जैसा एनकाउंटर ही सही सॉल्यूशन है। क्या ये भी ये मानते हैं? उनका भाई भी, निकिता का भाई भी ये मानेगा कि एनकाउंटर ही सॉल्यूशन है? फिर क्या जिस तरह से हैदराबाद में इंसाफ मिला था, आप ये मानते हैं कि हैदराबाद जैसा एनकाउंटर ही इसका एकमात्र समाधान है? बिल्कुल सर, योगी जैसी सरकार हो, हैदराबाद जैसा एनकाउंटर, योगी जैसा एनकाउंटर हो, तभी बहन बेटियां सुरक्षित है। लोगों के मन में डर होना चाहिए। किसी की बहन बेटी पर आंख डालने से पहले, हाथ डालने से पहले उनके मन रूह 100 बार कांप जानी चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। ऐसे एग्जाम्पल सेट होने चाहिए हमारे देश में, जब जाके बहन बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी। हमें यहाँ भी योगी की सरकार चाहिए, क्योंकि ये सरकार तो अभी तक कुछ नहीं कर रही है सर, ऐसे ही चल रहा है। हमें तो बस न्याय चाहिए बस। बिल्कुल सुधीर जी, देखिए न्याय की मांग कर रहे हैं और उस मॉडल को भी अपनाने की बात यहाँ पर की जा रही है, जहाँ पर अपराधियों की गाड़ी पलट जाती है, जहाँ पर अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया जाता है। जी विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है देश के करोड़ों परिवार इस समय हमें देख रहे हैं, करोड़ों माँ बाप हमें देख रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना भी पड़ता होगा। इससे पहले ऐसी परिस्थितियां आपने देखी भी होंगी, लेकिन आपने यहाँ देखा पढ़ा लिखा परिवार है, दिल्ली से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है, बड़ा शहर है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं। उनकी बेटी मेधावी छात्रा थी, 95% नंबर आए थे 12वीं कक्षा में, IAS बनना चाहती थी और शायद बन भी जाती, लेकिन वो परिवार भी कितना डरा हुआ है।
उस परिवार को भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि अगर उन्होंने इस बड़े राजनीतिक खानदान से टक्कर ली होती तो इन्हें कोई न्याय मिलता। उसके पिता कितने असहाय हैं अभी आपने देख लिया। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर आज भी अगर वो लड़का इन्हें मिल जाता और उनकी लड़की बच जाती तो शायद आज भी समझौता ही कर लेते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी हार निश्चित है, वो जानते हैं उनकी हार तय है। वो ये जानते थे कि इतने बड़े राजनीतिक परिवार जिसके लोग कांग्रेस पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हों, सरकारों में मंत्री हों, विधायक हों, करोड़ों रुपया उनके पास हो, उनका सामना ये नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, उनके पास धर्म का एक ऐसा टैग भी लगा हुआ है जिसका सामना इस परिवार के लिए करना बहुत मुश्किल था। इस हेल्पलेसनेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसे आप समझिए, कितने असहाय हैं, इस भावना को आप समझिए। और देश के करोड़ों माँ बाप और उनकी बच्चियां शायद ऐसी ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते होंगे जब इस तरह के लड़के उन्हें छेड़ते होंगे। हमारी आप सबसे ये अपील है, समय बदल चुका है, अब पहले जैसा समय नहीं रहा। अब मीडिया भी बहुत सशक्त हो चुका है। जी न्यूज़ जैसे चैनल आपके पास हैं, डरिए बिल्कुल मत, अपनी आवाज़ उठाइए। और अब किसी भी ऐसे अपराधी का बचना आसान नहीं होगा। और इस बार भी हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये अपराधी और इसका परिवार चाहे जितना पैसा खर्च कर ले, जितने रसूख अपने इस्तेमाल कर ले, सोनिया गांधी को जानते हो, राहुल गांधी को जानते हो, प्रियंका गांधी वाड्रा को जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी जी न्यूज़ की टीम पहले ही इनके मकानों तक, इनके गांव तक, इनके शहरों तक, जहां जहां इनकी प्रॉपर्टी है, रवाना हो चुकी हैं। और कल आप देखिएगा जी न्यूज़ पर इस पूरे खानदान का कच्चा चिट्ठा आपको देखने को जरूर मिलेगा। और आपको समझ में आएगा कि मीडिया जब सकारात्मकता के साथ काम करता है तो कितना फायदा होता है देश को भी, समाज को भी, और समाज के हर तबके को उसका कितना लाभ मिलता है। इस परिवार के बारे में हमने और भी छानबीन की है। बहुत बड़ा परिवार है। निकिता के पिता ने बिल्कुल सही कहा, बहुत पैसे वाला परिवार है, करोड़ों रुपया इन्होंने कमाया है। और जाहिर है जिस परिवार में इतने सारे लोग विधायक रहे हों, मंत्री रहे हों, तो पैसा तो उन्होंने कमा ही लिया होगा। लेकिन अब हमें यह देखना है कि इनका पैसा इनके कितने काम आएगा। उस इलाके में जब हमने लोगों से बात की तो यह भी पता चला कि इस परिवार का बहुत सारा अवैध धंधा भी है। अवैध जमीनों पर कब्जा करना, जमीनों का काम करना, उसमें भी इस परिवार का हाथ है। और जब हम वहां पर पहुंचेंगे, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट जो मिलेगी, तब आपको समझ में आएगा और इस परिवार को भी समझ में आएगा कि इस हो सकता है इन्होंने और बहुत सारी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया होगा, बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद किया होगा, डरा धमका कर, अपने पैसे का और राजनीतिक रसूख का डर दिखाकर। लेकिन इस बार इनके लड़के ने बहुत बड़ी गलती की है और ये लड़का जो है, इस बार उसे जरूर सजा मिलेगी और इस परिवार को जरूर न्याय मिलेगा और मिलना ही चाहिए। इसमें सिर्फ हमें यह देखना है कि इस पूरे देश के 135 करोड़ लोगों को एक साथ आना होगा। यह एक लड़की का मामला नहीं है, एक बेटी का मामला नहीं है, इस देश की करोड़ों बेटियों का यह सवाल है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में हर महिला, हर लड़की, हर बेटी हिम्मत के साथ अपने कॉलेज जा सके, स्कूल जा सके, बाजार जा सके और लोग उसके साथ कोई भी बदतमीजी करने से डरें, उनके मन में डर हो और इनके प्रति सम्मान की भावना आए, तो आज आप सबको एकजुट होना ही पड़ेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.